विमलैः शब्दवारिभिः This call is now being recorded. तस्मै पाणिनये नमः। ऐमान्याः विद्वांसः प्रेयांसश्छात्राः संस्कृतानुरागिणः तत्र भवतां वर्तते स्वागतं मस्यां कक्षायां। शेयं कक्षा यथावत् प्रारभ्यते। ध्वनि श्रूयते? बहुत धीमा आवाज आ रहा है, बहुत धीमी आवाज आ रहा है। अस्तु अस्तु, आगच्छति ध्वनिः। आज हम रमा शब्द के बाद शर्वा शब्द पर चर्चा करेंगे। शर्वा शब्द आवंत और सर्वनाम संज्ञक है। यद्यपि सर्वनाम गण में शर्वा शब्द नहीं पड़ा है, सर्वनाम संज्ञा करने वाला जो सूत्र है सर्वादीनि सर्वनामानि, इदं सूत्रम सर्वादि गण पठितानां शब्दानामेव सर्वनाम संज्ञां शास्ति। अतः तत्र सर्वा शब्दाभावात् तत्र तु अकारान्तः सर्व शब्दः वर्तते, तस्यैव सर्वनाम संज्ञा। सर्वा शब्दस्य कथं सर्वनाम संज्ञा भविष्यति इति कदाचित् प्रश्नः भवतां मनस्सु भविष्यति। अतः प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम् इत्येका परिभाषा वर्तते। सर्व इति प्रातिपदिकस्य सर्वनाम संज्ञा क्रियते। अतः यदा सर्व शब्दः लिंग विशिष्टः भवति तदानीमपि सः सर्वा शब्दः सर्वनाम संज्ञकः एव। अतः नास्ति काचित् आपत्तिः सर्वा शब्दस्यापि सर्वनामत्वं प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्य ग्रहणम् इति परिभाषया सिद्ध्यति। अतः सर्वा शब्द से जब प्रथमिक वचन में तब सर्वाग्रेषु, और यहाँ पर हम सर्वा में जो आ है वह टाप प्रत्यय का है। वहाँ अयादित टाप सूत्र से टाप प्रत्यय होता है। तो आवंतात परे अपृक्त हल जो शु का स है उसका हल्याभ्यो दीर्घात श्रुतिस्य प्रक्तम हल इस सूत्र से लोप हो जाएगा। तो सर्वा अव्यक्ति लाएंगे तो बिल्कुल रमा की तरह होंगे आपह सर्वे, और जस विभक्ति लाएंगे तो यहाँ पर भी रमा की तरह ही जससो सिह, इस सूत्र से जो है सी भाव होकर के रमे सर्वे, रमे की तरह सर्वे बन जाएगा। नहीं, रमे तो द्वितीया के द्विवचन, प्रथमा के द्विवचन में रमे बनता है, प्रथमा के बहुवचन में रमा बनता है। ऐसे ही सर्वा शब्द का भी प्रथमा के बहुवचन में सर्वा यही रूप बनेगा। वहां आकाशवर्ण दीर्घ से दीर्घ होगा, दीर्घ जिस सूत्र के द्वारा पुरुष दीर्घ का निषेध हो जाता है। अतः सर्वा सर्वे सर्वाः, संबुद्धि के एक वचन में संबुद्ध उच्च सूत्र के द्वारा एक तो होकर के हे रमे की तरह हे सर्वे हे सर्वे हे सर्वाः, और द्वितीया के एक वचन में
सर्वाम, सर्वे, और बहुवचन में सर्वाह। पुल्लिंग न होने के कारण तस्मात् चसो नपुंस से सूत्र नहीं लगेगा। तो यहां तक तो सामान्य था, सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वाभि। यहाँ कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। परंतु जैसे ही चतुर्थी का एक वचन ञे विभक्ति आएगी तो सर्वांगे बनेगा। इस स्थिति में यहां पर सर्वनाम संज्ञा होती है। अतः सूत्र आता है सर्वनाम्नः स्याद् ह्रस्वश्च। याडाप सूत्र प्राप्त रहेगा। याडाप सूत्र यहां पर याट का आगम करने आएगा, परंतु सर्वनाम्नः स्याद् ह्रस्वश्च यह नया सूत्र आ रहा है। इस सूत्र में सर्वनाम्नः इति एकम पदम, स्याट् इति द्वितीयं पदम, ह्रस्वः इति तृतीयं पदम, च इति अव्ययपदम। अस्मिन् सूत्रेपि याडापः इति सूत्रात् आपः इति पंचम्यन्तं पदम् अनुवर्तते। सर्वनाम्नः इत्यपि पंचम्यन्तं पदम् अस्ति। अतः तेन सह विशिष्यते। विशेषणत्वाच्च तदन्त विधि। तो आवन्तात् सर्वनाम्नः इति अर्थः निश्चरति। आवन्तात् सर्वनाम्नः परस्य ङितः स्यात् स्यात्। अत्र घेर् ङित् इत्यतः ङितीति सप्तम्येकवचनं यत् पदम् अस्ति तस्य अनुवृत्तिर्भवति। अत्र च षष्ठ्या तस्य विपरिणामो भवति। अतः आवन्तात् सर्वनाम्नः परस्य ङितः स्यात् स्यात् इति एकः अर्थः। अत्र वाक्यभेदेन अर्थस्य बोधः करणीयः। पूर्वम् अस्य सूत्रस्य एकः अर्थः अनेन प्रकारेण प्रतिपादनीयः, ज्ञातव्योऽयम् अर्थः यत् आवन्तात् सर्वनाम्नः परस्य ङितः स्यात् स्यात् इति एकं वाक्यम्। पुनः च इति वर्तते अत्र। अतः ह्रस्वश्च इति वाक्यांतरं कल्प्यम। वाक्यांतर की कल्पना करना चाहिए कि सर्वनाम्नः स्यात् पुनः ह्रस्वश्च इति द्वितीयं वाक्यम्। अस्मिन्नपि वाक्ये आपः इति अनुवर्तते। कस्य ह्रस्वः? तर्हि तस्य आपः यत् पंचम्यन्तं पदम् आसीत् तस्यापि षष्ठ्यन्ततया विपरिणामं विधाय आपः ह्रस्वश्च इत्येवं रीत्या अत्र अन्वयः कर्तव्यः। अर्थात् आपः स्थाने ह्रस्वो भवति इति द्वितीयं वाक्यम्। आहत्य द्वयोर्वाक्ययोः एकवाक्यतायाम् अस्य सूत्रस्य अर्थः ग्रंथकारेण वृत्तौ लिख्यते। वृत्तिः लिखिता आवन्तात् सर्वनाम्नः परस्य ङितः स्यात् स्यात् आपश्च ह्रस्वः इत्ययम् अर्थः स्पष्टतया निश्चरति। हिंदी में इसका अर्थ यह हो गया कि आवंत
सर्वनाम से परे यदि ङित विभक्तियां हैं तो उन ङित विभक्तियों को श्याट का आगम होगा, और जो आवंत है जिससे परे वह ङित विभक्तियां हैं उस आवंत को, आवंत के जो आप है, आपका जो आकार है उसको ह्रस्व होगा। इस तरह से हमने यह सूत्र समझ लिया। यह सूत्र दो काम करता है, एक तो स्याट का आगम करता है और आवंत जो शब्द है उसको, उसका जो आपका आ है उस आ को ह्रस्व करता है। अब यहाँ आ जाओ, सर्वा शब्द से ङे विभक्ति लाए थे तो ङित विभक्ति परे है। सर्वा शब्द आवंत भी है और सर्वनाम संज्ञक भी है, अतः स्याट आगम टित है, आदिंतो टकितो परिभाषा आएगी, और ङित का जो ए है, ङे का जो ए है उस ए को स्याट का आगम होगा, आदि में होगा, टित्वात आद्य वयः हो जाएगा, तो बनेगा सर्वा स्या ए। और ऐसी स्थिति में सर्वा में जो आ है उसको ह्रस्व होकर के ह्रस्व भी यही सूत्र करेगा। ये दोनों कार्य संयोग शिष्ट हैं, स्याट होगा और आपको ह्रस्व होगा, एक साथ दोनों कार्य होते हैं, इसलिए सर्वा में जो आ है उसको अ हो जाएगा, सर्वस्या बन जाएगा और ए है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर वृद्धि रुचि से वृद्धि होकर के सर्वस्यई यह प्रयोग बनता है। आपको हमने बताया था कि यहाँ याट का यदि आगम होता तो रमायी की तरह सर्वायी प्रयोग बनता, जो कि अशुद्ध होता है। यहाँ पर केवल सर्वस्यई। गुरु जी, सर्वनाम नहीं होगा तो सर्वावई होगा, ऐसा नहीं दुर्गावाची होगा तो सर्वई होगा, सर्वनाम होगा तो सर होगा नहीं, यदि सर्वनाम नहीं होगा तो सर्वावई होने से कोई दिक्कत नहीं, रमा पर रमावत होगा, नहीं ना गुरु जी? हाँ हाँ, सर्वा नाम कस्यचित, यदि किसी का नाम है सर्वा, दुर्गा पट जाए, दुर्गा बाची। हाँ हाँ हाँ, तो सर्वा नाम कस्यचित का, किसी देवी का नाम सर्वा है तो संज्ञोपसर्जनी भूतास्तु न सर्वादयः। महाभाष्यकार कहते हैं, भगवान पतंजलि ने लिखा है कि यदि संज्ञा हो जाता है या उपसर्जनी हो जाता है, उपसर्जनी भूत हो जाता है, तो वो सर्वनाम नहीं कहलाता है। इसलिए वहां रमा की तरह आप रूप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। अस्तु, अब जब पंचमी का एक वचन और षष्ठी का एक वचन लाएंगे तो वहां पर श्याट का आगम होकर के सर्वस्याः, सर्वाभ्याम, सर्वाभिः, सर्वस्याः, सर्वयोः, और आम विभक्ति लाएंगे तो यहाँ आम ही सर्वनाम न सुट, आम ही सर्वनाम न सुट से यहाँ पर शुट हो जाएगा। यहाँ ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट नहीं होगा, क्योंकि वह सुट जो है नुट का बाधक है, सर्वनाम में ही सुट होता है, इसलिए सुट का उट का आगम उट चला जाएगा, सब बचेगा, आम में मिलकर के सर्वाशाम। सप्तमी का एक वचन लाएंगे तो सर्वस्याम बनेगा। ङेराम नद्याम निभ्यः आप जानते ही हैं, सेंगी को आम हो जाएगा, श्याट का आगम हो जाएगा, आपको ह्रस्व हो जाएगा, सर्वस्याम, सर्वयोः, सर्वासु। आवाज सही नहीं होने के कारण मैंने वीडियो आज बंद कर रखा है ताकि ध्वनि सही आए, क्योंकि ध्वनि सही आएगी तो विचार सही सामने आएगा। एवं विश्वादयोप्यादन्ताः, विश्वादयोप्यावन्ताः, ऐसे ही विश्वा शब्द का रूप चला लीजिए, विश्वा विश्वे विश्वाः, विश्वाम विश्वे विश्वाः, विश्वया विश्वाभ्याम विश्वाभिः, विश्वस्य विश्वाभ्याम विश्वाभ्यः, विश्वस्या विश्वाभ्याम विश्वाभ्यः, विश्वस्याः विश्वयोः विश्वासाम्,
विश्वस्याम विश्वयोः विश्वासु। और भी ऐसे ही आप जो है सर्वादि गणपठित आवंत शब्दों के रूप चला सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसी सर्वनाम प्रकरण में आगे सूत्र आ रहा है, विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ। विभाषा इति एकम पदम अव्ययपदम प्रथमैकवचनान्तं, दिक् समासे इति सप्तम एकवचनान्तं द्वितीयं पदम, बहुव्रीहौ इति तृतीयं पदम वर्तते। अस्मिंश्च सूत्रे सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यतः इत्यस्मात् सूत्रात् सर्वनाम इति पदम अनुवर्तते। इदं सूत्रं विभाषया, विभाषा इति पदं वर्तते, अतः विभाषया सर्वनाम संज्ञां शास्ति। तर्हि कस्य सर्वनाम संज्ञा विकल्पेन भविष्यति? तो कहा बहुव्रीहौ दिक् समासे, अर्थात बहुव्रीहि समास हो और दिग्वाची शब्दों का समास हो रहा हो और बहुव्रीहि समास हो, तो वहां पर सर्वनाम संज्ञा जो सर्वादीनि सर्वनामानि से नित्य ही प्राप्त है, उसको यह विकल्प से करेगा। यद्यपि बहुव्रीहि समास में सर्वनाम संज्ञा का निषेध नित्य ही प्राप्त है, क्योंकि सर्वनाम होते ही, बहुव्रीहि समास होते ही क्या है, अन्य पदार्थ प्रधान हो जाएगा, और यह जो विग्रहवर्ती जो पद होंगे वो गौण हो जाएंगे, उपसर्जनीभूत हो जाएंगे। तो उपसर्जनीभूत होने के कारण उनकी स्वतः सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः। और महर्षि पाणिनि का सूत्र भी है, न बहुव्रीहौ, बहुव्रीहौ चिकीर्षिते सर्वनाम संज्ञा न स्यात्। तो नित्य ही सर्वनाम संज्ञा का निषेध हो रहा था और हमें विकल्प से सर्वनाम संज्ञा अभीष्ट थी, इसलिए महर्षि पाणिनि ने यह नया सूत्र बनाया, विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ। बहुव्रीहि में दिग्वाचियों का यदि समास होता है, दिग्वाची यदि कोई सर्वनाम शब्द है, जैसे पूर्वा शब्द है, उत्तरा शब्द है, दक्षिणा शब्द है, ये सब दिग्वाची शब्द हैं, तो इनका यदि बहुव्रीहि समास होता है तो वहां विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हो। इसके लिए अपूर्व विधान है ये, क्योंकि बहुव्रीहि समास में सर्वनाम संज्ञा का नित्य ही निषेध प्राप्त है। न बहुव्रीहि सूत्र आपने पढ़ा होगा अजंत पुल्लिंग शब्दों में। अतः नित्य जो निषेध प्राप्त था उसको विकल्प से करने के लिए यह सूत्र बनाया गया है। और बहुव्रीहि समास में एक सूत्र है, दिङ्नामान्यन्तराले। अंतराल गम्यमान हो, दो दिशाओं का जो मध्य वाली दिशा होती है, दो दिशाओं का अंतराल माने बीच वाला भाग, जैसे उत्तर दिशा और पूर्व दिशा, उसके जो बीच वाला दिशा होगा वो ईशान कोण वाली जो दिशा होगी, वह अंतराल दिग्वाची अंतराल होने के कारण वहां दिग्नामान्यन्तराले सूत्र से समास होता है। अभी हम बताएंगे शब्द विग्रह वगैरह करके। पहले इस सूत्र का हमें पूरा अर्थ समझ लेना है कि यह सूत्र करता क्या है, यह सूत्र क्यों बनाया गया। तो यह सूत्र विकल्प से सर्वनाम संज्ञा करता है, और बहुव्रीहि समास जहां होता है, जहां दिग्वाची बहुव्रीहि समास होगा, वहां पर ही सर्वनाम संज्ञा का विकल्प होगा। अब आगे आइए, उत्तर पूर्वस्यै और उत्तर पूर्वायै, इस तरह से ये प्रयोग बना रहे हैं। तो ये उत्तर पूर्वा कैसे बनता है, तो इसका विग्रह क्या होगा, किस तरह से यहां समास होगा,
वैसे एक वार्तिक है, सर्वनामनो वृत्तिमात्रे पुंबद्भावः। तो समास क्या है? वृत्ति है, तो पुंबद्भाव हो जाएगा। तो पुंबद्भाव होगा तो पूर्व पद को पुंबद्भाव होगा, उत्तर पूर्वा बन जाएगा। उत्तरा या उत्तरा सा पूर्वा यस्याः उन्मुग्धायाः, ऐसा दिग्नामान्यंतराले इति प्रतिपदोक्तस्य दिक् समासस्य ग्रहणात्। ये आगे लिख रहे हैं मूल में ग्रंथकार कि दिग्नामान्यंतराले, इस सूत्र से होने वाला जो दिक् समास है उसी का ही इस सूत्र में ग्रहण किया गया है। प्रतिपदोक्त, उसी सूत्र का ग्रहण किया गया है, इसलिए उस सूत्र से विहित जहां बहुब्रीहि समास होगा वहीं पर ही सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी। और जहां या उत्तरा सा पूर्वा यस्या उन्मुग्धायाः तस्यै उत्तर पूर्वायै, तो वहां सर्वनाम संज्ञा नहीं होगा। वहां अनेक मन्य पदार्थ से समास किया आपने। या उत्तरा सा पूर्वा यस्याः, सा उत्तर पूर्वा, ऐसा जो समास करके आपने उत्तर पूर्वा शब्द बनाया है वहां तो अनेक मन्य पदार्थ से समास होगा, परंतु अनेक मन्य पदार्थ से होने वाले समास में यह सर्वनाम संज्ञा निषेध, यह सर्वनाम संज्ञा विकल्प से नहीं करेगा। यह सर्वनाम संज्ञा कहां करेगा विकल्प से? तो जहां दिग्नामान्यंतराले सूत्र से जहां समास हो रहा है। उत्तरा पूर्वा यस्या सा उत्तर पूर्वा, इस तरह से विग्रह करके दिग्नामान्यंतराले से जब समास होगा, दिग्वाची जब समास हो कहलाएगा, तभी वहां पर सर्वनाम संज्ञा का विकल्प से विधान इस सूत्र के द्वारा होगा। और यदि आपने अनेक मन्य पदार्थे के द्वारा समास कर दिया, क्योंकि अनेक मन्य पदार्थे भी यह समास कर सकता है, उत्तरा या सा पूर्वा यस्या सा, ऐसा करके जो इन्होंने ग्रंथकार ने दिखाया है, तो वहां पर तो नवबहुब्रीहि सूत्र के द्वारा सर्वनाम संज्ञा का निषेध ही होगा, वहां सर्वनाम संज्ञा विकल्प से नहीं होगी। अस्तु, स्पष्ट हो गया। इस सूत्र में जब दिक् समास से यह पद दे दिया तो फिर बहुब्रीहि पद नहीं देना चाहिए था, क्योंकि दिक् समास से दिग्नामान्यंतराले सूत्र से ही दिक् समास होता है और वह बहुब्रीहि में ही होता है। फिर इस सूत्र में पुनः बहुब्रीहि कहने की क्या आवश्यकता है? तो कहा स्पष्टार्थम। ऋषि ने कोमल बुद्धि वाले छात्रों के लिए स्पष्ट बोध हो तो बहुब्रीहि ग्रहणम स्पष्टार्थम, ऐसा ग्रंथकार कह रहे हैं। अस्तु, अब हम उत्तर पूर्वा शब्द के रूप चलाएंगे। सर्वनाम संज्ञा होगी तो स्याट का आगम होगा, और सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो याट का आगम होगा। तो रूप तो स्पष्ट है, शब्दों की सिद्धि भी स्पष्ट है, केवल सर्वनाम संज्ञा का विकल्प विधान करना ही इस सूत्र का रहस्य था, वो हमने आपको बतला दिया। अब हम रूप चलाते हैं, और जब हम रूप चलाते हैं तो आप भी मन ही मन में अपना माइक म्यूट करके रूप बोलते रहा करो, ताकि रूपों का अभ्यास भी होगा और साधु शब्द के उच्चारण से पुण्य भी होता है। यह मान करके उत्तर पूर्वा शब्द का रूप चलाइए मेरे साथ। उत्तर पूर्वा, उत्तर पूर्वे, उत्तर पूर्वाः, उत्तर पूर्वाम, उत्तर पूर्वे, उत्तर पूर्वाः, उत्तर पूर्वया, उत्तर पूर्वाभ्याम, उत्तर पूर्वाभिः, उत्तर पूर्वस्यै, उत्तर पूर्वायै, उत्तर पूर्वाभ्याम, उत्तर पूर्वाभ्यः, उत्तर पूर्वस्याः, उत्तर पूर्वायाः, उत्तर पूर्वाभ्याम, उत्तर पूर्वाभ्यः, उत्तर पूर्वस्याः, उत्तर पूर्वायाः,
उत्तर पूर्वयोः, उत्तर पूर्वासाम और उत्तर पूर्वाणाम, उत्तर पूर्वस्याम और उत्तर पूर्वायाम, उत्तर पूर्वयोः, उत्तर पूर्वाशु, हे उत्तर पूर्वे, हे उत्तर पूर्वे, हे उत्तर पूर्वाः। इस तरह से यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा का जो अशर है वह केवल चतुर्थी का एक वचन, पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन और सप्तमी का एक वचन और षष्ठी का बहुवचन, केवल 5 स्थल में ही वैकल्पिक रूप बनेंगे। गुरुजी, संबोधन संबोधन को और एक बार बता दीजिए। संबोधन का संबुद्धि और द्विवचन संबोधन का और एक बार बता दीजिए। देखिए, संबोधन के बारे में त्यदादे संबोधनम नास्ति, सर्वनाम में जो त्यदादि हैं उन्हीं में ही संबोधन नहीं होता, परंतु जो सर्वादि शब्द हैं उनमें तो संबोधन होगा। हे उत्तर पूर्वे, हे उत्तर पूर्वे, हे उत्तर पूर्वा, हे रमे, हे रमे, हे रमा, कोई अंतर नहीं है। वहां सर्वनाम संज्ञा के द्वारा कोई कार्य होना नहीं है। केवल 5 स्थल हैं जहां सर्वनाम संज्ञा का असर पड़ता है, प्रभाव होता है। वो 5 स्थल मैंने आपको गिना दिए। चतुर्थी का एक वचन, पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन और सप्तमी का एक वचन और षष्ठी का बहुवचन। और कहीं सर्वनाम संज्ञा का कोई प्रभाव होना नहीं है। इसलिए यह बातें सुनने से और सुनाने से ज्यादा क्लियर होती हैं। आप लोग बहुत ही अच्छे श्रोता हैं, सुनते हैं बातों को, तो सुन करके बहुत सारी चीजें ऐसे ही सामने आ जाती हैं और बहुत सारे संदेह अपने आप दूर हो जाते हैं। अब चलिए आगे। और जब अनेक मनी पदार्थे से समास होगा तो वहां पर सर्वनाम संज्ञा बिल्कुल नहीं होगी। या उत्तरासा पूर्वा यस्या उन्मुग्धाया, ये उन्मुग्धाया विशेषण जो लगाया है वह समानाधिकरण बहुब्रीहि को दर्शाने के लिए लिखा है। तस्यै उत्तर पूर्वायै बहुब्रीहि ग्रहणम स्पष्टार्थम अंतरस्यै सालायै। अब अंतरा शब्द आया। अंतरा शब्द का रूप जब चलाएंगे तो वहां तो बहुब्रीहि समास जैसी स्थिति है नहीं। अंतर शब्द जो है सर्वादि गण में पठित है, तो प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट श्यापी ग्रहणम, अंतरा शब्द का भी ग्रहण हो जाएगा। तो यहाँ अंतरा आवंत स्त्रीलिंग शब्द है, न कि वह अव्यय पद है। वह आकारांत अव्यय पद अंतरा यहाँ नहीं है, अपितु अंतर शब्द सर्वादि गण में पठित होने पर उसकी स्त्रीत्व की इच्छा में टाप प्रत्यय होकर के अंतरा यह शब्द बना लिया, तो प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट श्याभिग्रहणम नित्य ही सर्वनाम संज्ञा सर्वाधीन सर्वनामान सूत्र के द्वारा अंतरा शब्द की भी हो जाएगी। इसलिए अंतरा शब्द के रूप चलेंगे वही अंतरा, अंतरे, सर्वा शब्द की तरह, बिल्कुल सर्वा शब्द की तरह रूप चलेंगे। यह जो अंतरांतरेण युक्ते वो वाला अंतरा शब्द यहाँ नहीं है, अव्यय वाला अंतरा शब्द नहीं है, ये बात ध्यान में रखनी है। अंतरम बहिर्योगोपशम्यानयो में जो अंतर शब्द आया है वही लिया जाएगा। इसलिए बहिर्योग होना चाहिए, बाह्यायै इत्यर्थ। ग्रंथकार वहां पर अंतरस्यै का अर्थ करते हैं बाह्यायै। अच्छा, अपुरी इत्युक्तेर न, यदि नगरी वाचक हो गया, अपुरी, पुरी कहते हैं नगर को, नगर अर्थ है तो, और नगर अर्थ नहीं है तो वहां पर न यह अंतरायी नगरियई। यदि अंतरा शब्द का आपने नगरी अर्थ कर दिया तो वहां सर्वनाम संज्ञा होनी नहीं है। तो अब हमारे सामने अंतरा शब्द का रूप चलाना है।
तो कैसे चलाएंगे? तो हमने बताया आपको, सर्वा शब्द की तरह रूप चलेंगे। एक बार स्मरण कर लीजिए। ये जो अपुरी की बात है, यह कहां से आई? यह भी आपने पहले गण पाठ में ही यह, और अष्टाध्यायी सूत्र और गण सूत्र दोनों ही आए हैं, तो इसलिए वहीं पर ही अपुरी ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए नगरी से भिन्न अर्थ होगा, वहीं पर ही सर्वनाम संज्ञा होनी है। जहां नगरी हो जाएगा, नगरी अर्थ हो जाएगा, तो पूरी अर्थ हो जाएगा, तो वहां सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। अस्तु, अंतरांतरे अंतरा अंतराम अंतरे अंतरा अंतरया अंतराभ्याम अंतराभि अंतरस्यि अंतराभ्याम अंतराभ्य अंतरस्या अंतराभ्याम अंतराभ्य अंतरस्याः अंतरयो अंतराशाम अंतरस्याम अंतरयो अंतराशु रूप बन गए। अब इनको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने यदि प्रक्रिया समझी है तो सट सट आप रूप चलाते जाइए, स्वरूपों का अभ्यास हो जाएगा। अब नया सूत्र आ रहा है, विभाषा तृतीया, विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्याम, विभाषा यदि प्रथमैकवचनान्तम् एकं पदं, द्वितीया तृतीयाभ्याम इति द्वितीयं पदं वर्तते, पंचमी द्विवचनान्तम्। तो आभ्याम नीतः स्यात् स्यात् आपश्च ह्रस्वः, सर्वनाम्न स्यात् ह्रस्वश्च सूत्र की पूरी अनुवृत्ति आ जाएगी। तो यह सूत्र विकल्प से स्यात् का आगम करेगा और आपको ह्रस्व करेगा। कहाँ? जहां द्वितीया और तृतीया शब्द होगा, क्योंकि तीयस्य ङित्सुवा एक वार्तिक आपने पढ़ी होगी, तीय प्रत्यांतों की नित विभक्तियों के परे रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। अब आप बताओ कि द्वितीय शब्द है, तृतीय शब्द है, इसके बारे में ये विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्याम सूत्र की आवश्यकता वैसे यहाँ है नहीं, क्योंकि तीयस्य ङित्सुवा यह जो वार्तिक है, इस वार्तिक में तीय प्रत्यांतों की सर्वनाम संज्ञा विकल्प से सिद्ध है, और वह भी प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट ग्रहण, पुल्लिंग में सिद्ध है, तो लिंग विशिष्ट जो स्त्रीलिंग होगा उसकी भी सिद्ध है। इसलिए ये सूत्रकार, ये ग्रंथकार ये कह रहे हैं, दीक्षित जी ने लिखा है, इदम सूत्रम त्यक्तुम शक्यम, ये विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्याम इस सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। इदम सूत्रम त्यक्तुम शक्यम, क्यों? क्योंकि तीयस्य ङित्सु संख्याना, तीय प्रत्यांतों की नित विभक्तियों के पर रहते सर्वनाम संज्ञा विकल्प से जो कही जाती है, इसको हमने वार्तिक वचन के माध्यम से पहले से ही समझ रखा है। तो प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट विग्रहण, जब द्वितीय और तृतीय इन पुल्लिंग शब्दों की सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी, तो वहां पर प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट विग्रहणम, तो स्त्रीलिंग जो द्वितीया और तृतीया शब्द होंगे उनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा, उनकी भी सर्वनाम संज्ञा उसी वार्तिक वचन से सिद्ध हो जाएगी। इसके लिए अलग से विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्याम सूत्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके रूप चला लीजिए। द्वितीया गुरु जी, तब तो मान लीजिए ये सूत्र करने से तो ये ज्ञापित होता है, जे मान लीजिए जो बोल रहे हैं ना, जो लिंग से भी ग्रहणम, ये होता नहीं है, इसीलिए ये सूत्र दोहराया, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, इसको, इस सूत्र को आप उस परिभाषा के अनित्य में प्रमाण मान लीजिए कि वह परिभाषा अनित्य है। प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट ग्रहण यह परिभाषा अनित्य है, कहीं नहीं भी होता है, तो इसके लिए अलग से यही सूत्र करने से तो ज्ञापित होता है। हाँ, तो इसीलिए महर्षि पाणिनि ने सूत्र बनाया, नहीं तो पाणिनि ने सूत्र क्यों बनाया? व्यर्थ पड़ता है, व्यर्थ पढ़ के ज्ञापन करेगा
यह परिभाषा अनित्य है। और प्रातिपदिक ग्रहण की विशिष्टता क्या है? वही मैं बता रहा हूँ, ये तो ज्ञापित होता है जो अनित्य है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अब यहाँ पर क्या होता है देखिए, हम लोग वैयाकरण शाब्दिक लोग क्या है, हमें तीनों मुनियों का तारतम्य लेकर के चलना है, तीनों मुनियों के अनुसार ही चलना है, क्योंकि तीनों मुनियों ने इस व्याकरण को पल्लवित किया है। तो जब अनित्य बना दिया गया तो सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। वही अनित्य का मतलब वही है, सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होनी है। तो जब हो जाएगी तो ठीक है, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। इसका रूप चलेगा द्वितीया द्वितीय द्वितीया द्वितीयाम द्वितीय द्वितीया द्वितीया द्वितीयाभ्याम द्वितीया भी द्वितीय से द्वितीयायै द्वितीयाभ्याम द्वितीयेभ्यः द्वितीयस्या द्वितीयाया द्वितीयाभ्याम द्वितीयेभ्यः द्वितीयस्या द्वितीययोः द्वितीयस्या द्वितीययाः द्वितीयस्या द्वितीयायाः द्वितीययोः द्वितीयानां द्वितीयासाम् और द्वितीयस्याम द्वितीयायाम द्वितीययोः द्वितीयासु हे द्वितीय हे द्वितीय हे द्वितीया। ऐसे ही तृतीया शब्द का रूप चला लो, शेषम रमावत। अच्छा एक बात बताओ, षष्ठी के बहुवचन में द्वितीया नाम यही प्रयोग बनेगा, द्वितीया साम प्रयोग नहीं बनेगा, क्योंकि वह वार्तिक नित विभक्तियों में ही सर्वनाम संज्ञा विकल्प से करता है। और आम विभक्ति लाएंगे, षष्ठी का बहुवचन लाएंगे तो वो तो नित नहीं है, तो वहां तो सर्वनाम संज्ञा होनी ही नहीं है। वहां सर्वनाम संज्ञा किससे करेंगे, क्योंकि यह ती प्रत्यांत शब्द जो है सर्वादि गण में कहीं पढ़ा नहीं है, वो तो वार्तिक के बल पर हम इसको सर्वनाम संज्ञा विकल्प से करते हैं। इसलिए षष्ठी के बहुवचन में द्वितीया नाम तृतीया नाम यही प्रयोग बनेगा, वहां द्वितीया साम और तृतीया साम प्रयोग नहीं बना देना। ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी है। अब आगे चलते हैं, अंबा शब्द आ रहा है, तो अम्मा शब्द है तो अम्मार्थ नद्यो ह्रस्व, मुख्य परिवर्तन जो है वह अम्मार्थक और नदी संज्ञकों को संबुद्धि के एक वचन में ह्रस्व होता है। तो हे अम्ब यह प्रयोग बनेगा, हे अम्बे नहीं बनेगा। अब जगदम्बिके कैसे बना, जगदम्बिके, तो जगदम्बिके प्रयोग पाणिनि की दृष्टि से असाधु है, अशुद्ध है। अम्बा अंबिका अंबालिका या हाँ, वो जो मंत्र जो है वो अम्बे अंबिके अम्बालिके न मानयति कश्चन। हाँ, ये वैदिक प्रयोग है, ये पाणिनि प्रयोग नहीं है। मान लीजिए वैदिक प्रयोग होने दीजिए, लेकिन प्रयोग तो है ना। हाँ, योग तो है, योग में कोई दिक्कत नहीं है, और वो अपाणनीय प्रयोग है, बस इतना ही। पाणिनि व्याकरण के द्वारा तो हे अम्ब यही बनेगा, हे जगदम्बो, हे जगदम्बिक जगदम्बिको, है ना, ऐसा ही प्रयोग बनेगा। ये अमार्थ नद्य ह्रस्व सूत्र है, हम लोग लक्षणी चक्षुष कहें, वो आगे कह रहे हैं इसके बारे में। आगे एक वार्तिक वचन आ रहा है, असंयुक्ता ये डलका तद्वताम ह्रस्व न, डलक माने ड अंत में अंबाडा और ल अंत में है तो अंबाला और क अंत में है तो अंबिका। इनको कह रहे हैं कि असंयुक्ता ये डलका, अर्थात जो डल क संयुक्त नहीं है, असंयुक्त है, तदवतांग ह्रस्व न, अमार्थ नद्यो ह्रस्व से वहां भी ह्रस्व प्राप्त होता है, तो पर वार्तिक कार ने वार्तिक बना दिया तो लोक में भी हे अंबिके बन जाएगा। कात्यायन ने एक रास्ता निकाल दिया वार्तिक बना करके, तो हे हे अंबाडे
हे अम्बाले और हे अंबिके, ये प्रयोग लोक में भी बन जाएगा। इसलिए अब अम्बा शब्द के रूप चला लीजिए। अम्बा अम्बे अम्बाह, अम्बाम अम्बे अम्बाह, अम्बया अम्बाभ्याम अम्बाभिः, अम्बायै अम्बाभ्याम अम्बाभ्यः, अम्मायाः अम्बाभ्याम अम्बाभ्यः, अम्मायाः अम्बयो अम्बानाम्, अम्मायाम अम्बयो अम्बासु, हे अम्ब, हे अम्बे, हे अम्बाह। ऐसे ही अक्का अल्लाह, अक्का अक्के अक्का, अक्काम अक्के अक्का, अक्कया अक्काभ्याम अक्काभि, अक्कायी अक्काभ्याम अक्के अक्काभ्यः, अक्काया अक्काभ्याम अक्काभ्यः, अक्काया अक्कयो अक्कानाम, अक्कायाम अक्कयो अक्कासु, अल्लाह अल्ले अल्लाह, अल्लाह मल्ले अल्लाह, अल्लया अल्लाभ्याम अल्लाभि, अल्लायै अल्लाभ्याम अल्लाभ्य, अल्लाया अल्लाभ्याम अल्लाभ्य, अल्लाया अल्लयो अल्लाह। गुरुजी अल्लाह शब्द का क्या होगा? समार्थक अल्लाह शब्द है। ना मैं कहता हूँ अल्लाह 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 का क्या होगा? वही जो अम्बा का होगा। अच्छा, तो मान लीजिए तो, लेकिन वो लोग तो मानता है जो अल्लाह का कोई लिंग नहीं होता है। पर वो उनका अल्लाह दूसरा है, वहाँ ह और जोड़ते हैं, अल्लाह बोलते हैं। वो दरअसल क्या है, अशुद्ध बोलते हैं, वो ह नहीं है अपितु विसर्ग ही है, अम्बाह अल्लाह। जो अल्लाह शब्द के प्रथमा के बहुवचन में रूप बनता है अल्लाह, उस विसर्ग को ह के रूप में बोल करके अल्लाह लिखते हैं वो। पर वास्तव में ये हमारा ही अनुकरण करते हैं। वो भी मातृभक्ति ही है। वो भी जो है वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वो वंदे मातरम बोलने में संकोच करते हैं, पर अल्लाह कहने में उनको कोई संकोच नहीं है। उनको ये समझाना होगा कि तुम जो बोलते हो ना, ये सब जो है भगवती परामा जगदम्बा का ही रूप है, तुम उसी की ही स्तुति करते हो प्रकारांतर से। तो ये सब आप सब लोग विद्वान बनेंगे तभी सब कुछ होगा, और सब आप जागृत अवस्था में रह करके सब बातें समझते रहेंगे। व्याकरण का ज्ञान है तो उनको समझा देंगे, देखो हमारे यहाँ ये है। तो अल्लाह शब्द जो है मात्रार्थक, मातृ, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम आपको प्रश्नोत्तर के लिए आमंत्रित करते हैं। पाठ आज यहीं पूरा करते हैं, कल से प्रकरण नया चलेगा। आज यहीं पर ही ये सर्वनाम का प्रकरण पूरा किया गया है। नेटवर्क बीच बीच में ढीला हो जाता है, उसकी बड़ी ही उसके ऊपर किसी का जोर नहीं है। गुरुजी आपको नहीं देखता है तो मेरा मन लगता है कि देव दर्शन नहीं हुआ। आपको देखते ही मेरा मन में खुश आ जाता है कि ये आज देव दर्शन नहीं हुआ। हाँ, तो इसीलिए जब तक नहीं देखा है तब तो मान लीजिए मेरा तो मान लीजिए श्रवण में समस्या है, इसीलिए मैं ऐसा करके तो सुनता था। आपको देखते ही तो मेरा तुरंत आ जाता है क्योंकि आपका जो जो अधर और उष्ठ का जो स्पंदन होता है ना, मैं उससे पता चल जाता है। नहीं देखता है तो मेरा बहुत दिक्कत होता है, ऐसा सुनता हूँ। हाँ, तो ठीक है, तो देखते बार ये भी एक पुण्य है, देव दर्शन होता है। क्योंकि मेरा पिताजी ने बोला है कि गुरुजी को जो आमना सामने देखेगा तो साक्षात शिव को दर्शन होता है। क्योंकि तो शिव का मुख से तो सारे ज्ञान तो निकालते हैं, तो उसको दिखेगा तो मान लीजिए आपका शिव दर्शन हो गया। हम जल्दी ही कोई वाईफाई का व्यवस्था करने की सोच रहे हैं कि जल्दी कोई ऐसी व्यवस्था कर ली जाए ताकि साक्षात उपलब्ध रहें और एक दूसरे को देखते रहें। आपको देखते रहते हैं तो हमारे मन में भी पढ़ाने के प्रति भाव जागृत होता है।